15 से 18 के बीच में कोई नई सरकार बिहार में बनने की कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। मंत्री नीतीश कुमार अपने पद से 13 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। गांधी मैदान को एक प्रकार से जो है पूरा सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। मुख्यमंत्री जब बनाया गया था तो नीतीश जी ने भावुक होकर कहा था कि यदि मेरी कम सीटों पर आप मुख्यमंत्री हमको स्वीकार कर रहे हैं तो निशांत कुमार मुख्यमंत्री हों, ये जो है नीतीश कुमार जी की इच्छा है। निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार यदि संभव होगा तो हर तरह की कुर्बानी देंगे। बिहार की राजनीति में 2 इस्तीफा हो चुका है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से कुछ दिनों पूर्व इस्तीफा दिया। उसके बाद बांकीपुर के विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी इस्तीफा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्वीकार किया। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने नितिन नवीन का इस्तीफा स्वीकार किया। और ऐसे में अब बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राज्यसभा के जो शपथ हैं वो 10 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर 10 तारीख के बाद इस्तीफा देंगे और नई सरकार का गठन होगा। कौन चीज़ें क्या होगी, तय तारीख, तमन्ना, सब कुछ स्क्रिप्ट बिहार की राजनीति में लिख दिया गया है। और इन स्क्रिप्ट को पर्दे के पीछे कब आएंगे, कौन बिहार का चेहरा होगा, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। संजय जी, किस प्रकार से जो स्क्रिप्ट है वो लिख दिया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, और ताज़ा जानकारी बताइएगा कि आखिर 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे, 8 से 9 अप्रैल को वो दिल्ली जा सकते हैं और 10 अप्रैल को इस्तीफा देने के बाद 13 अप्रैल को शायद इस्तीफा देंगे और कुछ दिनों के बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा। एनडीए घटक दलों की बैठक होगी, एनडीए का घटक दल का नेता चुना जाएगा। आखिर क्या कुछ पूरी जानकारी है, सटीक जानकारी? देखिए, यह तो तय है कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्यता का जो है सो सदस्यता का शपथ लेने के लिए दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर वो 11-12 को लौटेंगे। 10 तारीख को वो शपथ लेंगे, 8 या 9 को दिल्ली जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है कि वो मुख्यमंत्री से कब इस्तीफा देंगे, तो मेरी जो जानकारी है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 13 अप्रैल को दे सकते हैं। ये कंफर्म है? जी बिल्कुल कंफर्म है। हमारे जो सूत्र हैं, जो सोर्स हैं, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से 13 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। अगर आप बात कर लें कि नई सरकार के गठन का, तो जो नई सरकार के गठन की बात जो की जा रही है कि 14 तारीख को खरमास है, ख़त्म हो जाएगा, यानी 15 को नई सरकार बनाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मैं बता दूं आपको कि 15 से 18 के बीच में प्रधानमंत्री देश में नहीं है, अमूमन वो विदेशी दौरे पे रहते हैं और 15 से 18 तक जो है वो विदेश के भ्रमण पर रहेंगे। इसलिए 15 से 18 के बीच में कोई नई सरकार बिहार में बनने की कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। बोलिए, कब तो है 18 के बाद जब नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से बाहर आएंगे तो फिर क्या होगा? कौन तारीख को नई सरकार का गठन होगा? जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, नए मुख्यमंत्री के तौर पे जो प्रभार ग्रहण करेंगे, बिहार का चेहरा जो भी होगा, प्रधानमंत्री की मौजूदगी खुद बिहार में? बिल्कुल प्रधानमंत्री की ही मौजूदगी नहीं होगी। उसके लिए गांधी मैदान को एक प्रकार से जो है पूरा सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और एक मैसेज देने का कोशिश किया जाएगा। भाजपा चाहेगी कि बहुत दिनों के बाद इनको जो है बिहार में, हिंदी पट्टी के बिहार में वर्षों बाद सफलता मिली है और उसके मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, तो ये मैसेज जो है आपका बिहार में ही नहीं देश और दुनिया में लोग देखें और वो जो कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक होगा, अभूतपूर्व होगा। चूँकि गांधी मैदान में किसी मुख्यमंत्री का शपथ हो
और कम से कम 21 और 22 स्टेट के वहाँ मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो या फिर एनडीए के मुख्यमंत्री हैं वो। तो इस तरह से वो एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, और उस तरह से उसका जो है ओथ का जो सेरेमनी किया जाएगा उसके लिए तैयारी की गई है। कौन मुख्यमंत्री होंगे? अब तो स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। एक बात मैं स्पष्ट करना, तरह महंत देखिए इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि नीतीश कुमार जी के मन में इच्छा है कि उनके सुपुत्र को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो बिहार के लिए बेहतर होता, लेकिन उन्होंने एक वचन दिया था जब उनकी सीटें 42-45 थी विगत चुनाव में, तो मुख्यमंत्री जब बनाया गया था तो नीतीश जी ने भावुक होकर कहा था कि यदि मेरी कम सीटों पर आप मुख्यमंत्री हमको स्वीकार कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में, मतलब 2025 में जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद कुछ दिन रहने के बाद आपका मुख्यमंत्री होगा। तो निशांत कुमार मुख्यमंत्री हो, ये जो है नीतीश कुमार जी की इच्छा है। अभी इच्छा है, बिल्कुल इच्छा है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यदि निशांत कुमार को 1-2 महीने ट्रेनिंग देकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार किया जाए तो नीतीश कुमार जो है अपने इस्तीफे को टाल सकते हैं। ये भी बातें चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ गांधी मैदान तैयार होगा, नरेंद्र मोदी भी आएंगे और निशांत मुख्यमंत्री बन जाए? देखिए राजनीति है, नफा नुकसान जोड़ घटाव गुना भाग तो चलते रहता है, लोग जोड़ते रहते हैं। अब आप आइए, भाजपा बड़ी पार्टी है, नो डाउट, उसमें से एक सीट तो घसक गई, नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया, वो पहुंच गए 88 पे, और जनता दल यू के पास 85 है। और फिर अगर उधर की बात कर लें तो उधर वाले जो लोग हैं, विपक्ष के नेता लोग हैं, वो तो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे तरफ आ जाएं, किसी तरह से हम लोग समर्थन कर दें। रही बड़ी पार्टी होने के लिए तो कांग्रेस जैसी पार्टियां त्याग करने के लिए तैयार है कि उनके जो विधायक हैं वो जो है जनता दल यू में मर्ज कर जाएं, और जो है जनता दल यू बड़ी पार्टी। ऐसा लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है कि सब कुछ तैयार है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए, लगातार फैसल रहमान जिन्होंने राज्यसभा में वोटिंग नहीं किया था आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक विधायक तोड़ने का काम किया। कांग्रेस भी टूट सकते हैं क्योंकि लगातार अशोक चौधरी से जो कुशवाहा थे, सत्येंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से जो विधायक थे, उन्होंने अशोक चौधरी से कुछ दिनों पहले मुलाकात भी की थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जाए, 13 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे, गांधी मैदान सज धज कर तैयार रहे, नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहे और निशांत शपथ ले। देखिए इसी को कहते हैं खड़े पर धोखा। राजनीति में बार्गेन तो ऑलवेज होता है। ऐसा नीतीश कुमार चाहते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? राजनीति में कौन दूध का धोया हुआ है, या कोई महात्मा या शंकराचार्य है जो मतलब एकदम सच पर ही आधारित बात बोलने के लिए तैयार है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे हमको देखना होगा कि निशांत कुमार के पक्ष में, चूंकि जनता के बीच से आवाज़ उठ रही है, कार्यकर्ता के बीच से आवाज़ उठ रही है, उनके कान में जो है, आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि अब वहाँ निशांत कुमार के अभ्युदय के बाद अब जो दरबार में जो भूंजा पार्टी कहा जाता था, वो भूंजा पार्टी का जो है धीरे धीरे प्रभाव खत्म होता जा रहा है, और नए तरीके से आप देख रहे हैं कि निशांत के आगे पीछे एक नई टीम बना दी गई है। तो वो जो टीम है इस काम में लगी हुई है, इसलिए अब जो है नीतीश कुमार की जो अंतिम इच्छा है, वो अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए नीतीश कुमार जो है क्या कुछ करेंगे, ये तो देखने वाली बात। हर एक कुर्बानी देने को तैयार है। हाँ, निशांत को 6 या 9 होगा। हाँ, निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार यदि संभव होगा तो हर तरह की कुर्बानी देंगे। 6 या 9 होबे करेगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माना जाए 13 तारीख को इस्तीफा दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से आएंगे,
भारत उसके बाद सब कुछ स्क्रिप्ट लिखाएगा। बिल्कुल तेरा को इस्तीफा दे देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। सीधे तौर पे तेरा को इस्तीफा होगा, संजय वर्मा लेकिन सरकार किसकी बनेगी यह देखना दिलचस्प होगा। ये सीधे तौर पे संजय वर्मा थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। साफ तौर पे कहना है कि 13 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, 10 को राज्यसभा सदन में जाएंगे, शपथ लेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार के दाव को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी विदेश दौरे पे हैं। 18 से 19 तक वो जब भारत आएंगे ऐसा भी खेल खेला जा सकता है। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गांधी मैदान सच कर तैयार रहेगा। कहीं निशांत इस्तीफा ना ले निशांत कहीं शपथ ना ले यानी अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार हर एक कुर्बानी देने को तैयार है।